मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक अनोखी पहल की यहाँ पर शुरुआत की गई है। साइबर क्राइम आजकल हम देखते हैं किस तरीके से आए दिन किसी न किसी को इससे परेशानी यानी कि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार होना पड़ता है। किस तरीके से बचाव हो, किस तरीके से इससे बचें, डिजिटल अरेस्ट ये एक नया शब्द आया हो और कई लोगों को इससे गुजरना पड़ा है। यहाँ पर अनोखी पहल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा की गई है। किस तरीके से है, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सर रुचि। रुचि जी, क्या है बेसिकली किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट सबसे बड़ा इस समय चल रहा है? लोगों के पास कॉल्स आते हैं, पता नहीं चलता है कि किसी कंपनी से, किसी पुलिस से, किसी डिपार्टमेंट से कॉल है या फिर फ्रॉड है ये। डेफिनेटली सर। सो सर, वन थिंग दैट आई नीड टू मेक क्लियर इज डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन नाउ डेज। आपको ACPs DCPs कॉल करेंगे एंड दे विल बी इन द कंप्लीट पुलिस यूनिफॉर्म, दे विल बी इन द गवर्नमेंट ऑफिस, और वो आपको कहेंगे कि आपके नाम पर हमें नकली आधार कार्ड मिले हैं, नकली सिम कार्ड मिले हैं, समटाइम्स इवन ड्रग का नाम डालकर, एंड आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है। दिस इज समथिंग जो एवरी डे बहुत कॉमन होता जा रहा है और लोगों को घंटों तक, दिनों तक इतना एंगेज रखते हैं कि पीपल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, दीज आर जस्ट फ्रॉडस्टर्स। सो एवरी डे अगर आपको इन्वेस्टमेंट के नाम से भी कई बार ग्रुप्स में ऐड किया जाता है जिसमें दे कीप ऑन गिविंग यू इन्वेस्टमेंट टिप्स, अलग अलग आपको फाइनेंशियल टिप्स देते हैं कि किस तरह से आप अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। आप 2000 डालेंगे, 4000 डालेंगे, आपको कुछ पैसा वापस भी मिलेगा। फिर कई बार एक फ्रॉड लिंक भेज देंगे और उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पूरा अकाउंट खाली कर देंगे। सो दैट इज़ वाई इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये इनिशिएटिव किया है दैट एवरी डे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कैम्स दैट आर हैपनिंग इन मार्केट। बिकॉज वाइल लुकिंग एट द डेटा, इफ यू लुक एट आवर स्टैट्स राइट here, within first 3 months of 2024 more than 120 crores were reported just in crimes. So अगर आप कभी फंस जाए, डू कॉल 1930 और रिपोर्ट ऑन cybercrime.gov.in, बट फंसने से पहले इट्स बेटर टू बी अवेयर कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। एंड डू फॉलो साइबर दोस्त ऑन ऑल योर सोशल मीडिया चैनल्स। वी आर अवेलेबल ऑन Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Telegram, WhatsApp and X. साइबर दोस्त जिसके बारे में आप बता रहे हैं, क्या नंबर है एक बार पूरा सा फिर से बताइए? 1930 पर कॉल 1930 इज द नंबर वेयर यू कैन कॉल अगर आपके साथ कोई भी स्कैम होता है। और अगर आपको कोई सस्पेक्टेड कॉलर भी दिखे, आप तो बच गए, किसी और को बचाना चाहते हैं, डू रिपोर्ट इट ऑन cybercrime.gov.in इज द वेबसाइट दैट इज अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेबसाइट टू फाइट अगेंस्ट ऑल द साइबर क्राइम्स। कुछ और भी प्रिकॉशन हैं जो लोगों को ध्यान में रखने हो अपने फ़ोन के ज़रिए, जो कम से कम पहले से कुछ जैसे ही कॉल आता है तो उनको सस्पेक्टेड या समथिंग इस तरीके से स्पैम तो पता चल ही जाता है? डेफिनेटली सर। सो डू नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ लिंक दैट कम्स टू यू। ऑल्सो अगर आपको कोई भी फ़ोन कर या कॉल करके कोई पुलिस ऑफिसर, कोई आपको ACPs, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपको कॉल कर बोल रहा है या व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू बोल रहा है, किसी भी सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, दैट इज़ ऑल फेक। नो गवर्नमेंट अथॉरिटी इज़ ऑथराइज्ड टू कॉन्टैक्ट you through any social media channels or make you as a part of their arrest in digitally. So if there's anything that will be reported directly from the government, and do not fall for any such things. Make sure कि आप जिस भी लिंक पर क्लिक करें वो authorized हो, and coming from any other page which is not an authorized website is definitely a scam. ओके, ये जो आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक ये स्कैनर हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है ये? सो सर, देर आर मल्टीपल पेजेस जहाँ पर साइबर दोस्त है। I4C इज द नेम ऑफ साइबर दोस्त, जहाँ पे हर रोज़ हर तरह के क्राइम के बारे में मार्केट में जितना भी रिपोर्ट होता है गवर्नमेंट के पास, हम हर रोज़ उन सब के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, जॉब ऑफर्स के नाम पर बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते जा रहे हैं, डेटिंग ऐप्स के नाम पर, गेमिंग ऐप्स के नाम पर। वो आपको इतना ज़्यादा एंगेज रखते हैं कि आप 100-200 रुपये देना चाहते हो, छोटा सा अमाउंट होता है, बट यू एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो इसीलिए हर तरह के क्राइम को जो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट किया जाता है, हम हर रोज़ अपने सोशल मीडिया पेजेस पर, अपने व्हाट्सएप पर लोगों से शेयर करते हैं ताकि उनको ऐसा कुछ होने से पहले ही पता रहे एंड दे कैन स्टे सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम्स। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, लोगों को कैसे ये समझ आए कि ये स्पैम नहीं है, ये फेक नहीं है, कैसे पता चले लिंक? सर, जितने भी ऑफिशियल लिंक्स होते हैं दे आर फ्रॉम ऑथराइज्ड वेबसाइट, जैसे HTTPS भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी लिंक किसी भी अननोन सोर्स से आ रहा है, दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आप मत ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो नॉर्मल भी हो, बट देयर इज़ अ 99% ऑफ चांस कि ऐसा किसी भी जगह से अगर लिंक आ रहा है तो वो सेफ नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से साइबर दोस्त के नाम से यहाँ पे देखिए क्राइम मास्टर गोगो, ये आपको बताएंगे कि डिजिटल कारनामे और किस तरीके से इस साइबर अरेस्ट या फिर
साइबर क्राइम से किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सके। 1090 जो नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, 1930 नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर आप कॉल करके यहाँ पर कंप्लेंट करा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये यहाँ पर एक पहल की शुरुआत की गई है। एक जागरूक भी लोगों को किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से साइबर क्राइम आए दिन बढ़ता चला जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, वो एक गंभीर समस्या ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी बनती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।